किसने बोला है कि तुम्हारा AIR 1 नहीं आ सकता? पेपर अगर 2025 जैसा भी आएगा, बच्चे कितना भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन वहां अगर आप एक गलत डिसीजन लोगे ना कि हम यहां से ये कर लेते हैं, एक गलत डिसीजन आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। क्योंकि पूरे 10 महीने में जो आपने पढ़ा है उसको 2 महीने में सिर्फ फिजिक्स रिवाइज नहीं करना ना, आपको केमिस्ट्री भी करना है, आपको बायोलॉजी भी करना है, फिजिक्स भी करना है, तो टास्क ईजी नहीं है। तो अभी चैन की सांस लेना नहीं है, रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हो गया सिलेबस खत्म, अब चद्दर टान के सोते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अभी से आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला फोकस करना है आपको, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसकी थ्योरी 100% रिवाइज होनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन छूट जाए चलेगा। तुम क्वेश्चन सारे रिवाइज करने जाओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया और रिवीजन नहीं हुआ, प्लीज इसका ध्यान रखें, ठीक है ना, प्लीज इसका ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन जो है आपको वो अच्छे से रिवाइज कर, जितनी 100% थ्योरी क्लास में पढ़ाई है वो 100% रिवीजन करना थ्योरी, ठीक है। और वो आपको खुद से होगा, चाहे मैं लेक्चर दूंगा वहां से करो या खुद से करो, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको खुद से रफ पेज पर लिख के करना है। जैसे आप नोट्स भी देख रहे हो तो नोट्स एक बार देख लो, अपने नोट्स देख लो, क्लास नोट्स देख लो, तुम वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन रफ पेज पर इंपॉर्टेंट थ्योरी लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? लिमिटेड टाइम पे आप अनलिमिटेड चीज या अनलिमिटेड रिसोर्स पे नहीं भाग सकते। अब यहां से 2 महीने का टाइम है, अगर आप एक गलत डिसीजन लोगे ना कि हम यहां से ये कर लेते हैं या यहां से ये कर लेते हैं या ये वाला कर लेते हैं, वो एक गलत डिसीजन आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। एक गलत डिसीजन आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। यहां से स्कोप होता है कि जो पूरे साल पढ़ा है उसको समेट लिया जाए, जो पूरे साल पढ़ा है वहां से समेट लिया जाए, ठीक है, जो भी पूरे साल पढ़ा है वहां से समेट लिया जाए। तो लिमिटेड रिसोर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में अनएक्सपेक्टेड पेपर की तैयारी, दोनों चीजें हमारी करनी है। अब दोनों चीजें कैसे करनी है? तो आपको खूब सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे हम, ठीक है, बट साथ साथ में आपको कुछ टेस्ट पेपर ऐसा देंगे जिसमें से 45 में से 10 क्वेश्चन आपसे ना बने। तो घबराना नहीं कि नहीं बन रहा मेरे से, आप उसके सॉल्यूशन देखना, उसमें से टाइम लिमिट के बाद थोड़ा सा समय देके 5-5, 10-10 मिनट समय देके सोचना। उस टेस्ट देने के बाद, टेस्ट तो टाइम लिमिट के साथ देना है, 45 मिनट का टेस्ट है, 45 मिनट में आपको टेस्ट देना है फिजिक्स का। ये 1 घंटे का टाइम मिला है तो 1 घंटे में देना है। अब 1 घंटे में मान लीजिए कि 50-20 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन हुए, बाकी के 10-15 क्वेश्चन जो नहीं हुए ना उसको थोड़ा समय देके हम सोचेंगे। अब समय देके हम सोचेंगे तो हो गया तो ठीक, नहीं तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखने से हो गया तो ठीक, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे। अब ये ईगो पे चीजें लेना बंद कर दो भाई, ईगो और फोमो के चक्कर में ना बर्बाद हो जाओगे। एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझो, ईगो पे चीजें लेना छोड़ो, और 45 में से 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता है तो किसने बोला है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? किसने बोला है कि तुम्हारा AIR 1 नहीं आ सकता? पेपर अगर 2025 जैसा भी आएगा, बच्चे कितना भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन वहां पे एज ए स्टूडेंट बायोलॉजी केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स का कोई भी भयंकर सवाल अगर सामने आ जाए तो समय वो ले सकता है, और आपके पास वही तो टाइम मैनेज करने का गेम होता है ना। तो सबसे पहले आपको रिलेवेंट सवाल ही वहां करने हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और फिर टाइम बचे तो आप उस पर सोचिए, ठीक है।